वेलकम टू द सीरीज ऑफ सॉल्विंग फुल एनसीईआरटी विद प्रवीण। तो आज से हम क्लास 11th एनसीईआरटी बुक को पूरी का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसका सबसे पहले हम चैप्टर उठाने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपने अपने 8, 9, 10 क्लास में आप पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, हर चीज पता होगी। चलिए आइए फटाफट इस लेक्चर में हम इसको रिवाइज करेंगे, फिर हम अपनी पूरी सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम फिर रिवाइज करेंगे। हो सकता है बहुत लोग को पता हो, बहुत लोग को नहीं भी पता हो। जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से देखिए और जिन्हें पता है एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। तो हमें पता है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल ये तो पता ही है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री को ही राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, अगर हमें किसी भी एंगल को डिफाइन करना हो, जैसे हम किसी भी पॉइंट को, जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को बी लाइन देते हैं, बी पॉइंट देते हैं। वैसे जब ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम ए बी सी, इस तरीके से हम उसको पॉइंट्स को नाम देते हैं और डिफाइन करते हैं ट्रायंगल ए बी सी। तो वैसे एंगल का भी डिफाइन करने का तरीका होता है, बट हमको ए बी सी की तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या बोलता है? थीटा, अल्फा, गामा, ठीक है, इस टाइप की चीजें होती है डिफाइन करने के लिए। बेसिकली हम थीटा डिफाइन करते हैं डिग्रीज में। ये सब आप कब डिफाइन करेंगे वो हम देख लेंगे, बट स्टिल आप एंगल को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो डिग्री में एंगल हो तो हम थीटा से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए अगर हमारा ये थीटा है, ठीक है, तो हमेशा हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। अब ये परपेंडिकुलर हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई, बची है बेस। हम इस ट्रायंगल को नाम दे रहे हैं ए बी सी। ये हो गया ट्रायंगल ए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी वेयर, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू थीटा और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर हमारी परपेंडिकुलर क्या होगी? ए सी, बेस क्या होगा? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी? बी सी। ठीक है, अब जैसे हमारे थीटा की प्लेस बदलेगी वैसे हमारे परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाएंगे। सपोज सेम ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूं इधर, ठीक, इसको 90 डिग्री ले रहा हूं। ये हमारा था ए, ये हमारा था बी, ये हो गया हमारा सी। अगर मैं थीटा इसकी जगह इसको ले लेता हूं तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। आप इस तरीके कॉन्सेप्ट से चलिए तो आपको कभी भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के हमेशा सामने वाला, थीटा के हमेशा सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जब ये दोनों डिफाइन हो गए तो बचा वाला बेस ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी वेयर एंगल बी इज इक्वल, यहां पर एंगल बी की जगह क्या हो गया? एंगल सी इज थीटा और एक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सब कुछ वही है, बस एंगल बी की जगह सी हो गया। तो यहां पर हमारा परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? बी सी, और बेस क्या है हमारा? ए सी। अगर आप देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज दोनों जगह कॉमन होगा, बी सी और बी सी दोनों जगह हाइपोटेन्यूज कॉमन है। बदलता क्या है? परपेंडिकुलर बेस। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था ए सी, अब यहाँ पर बेस हो गया। यहाँ पर जो बेस था वो हो गया हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो ये हमारा एंगल्स को डिफाइन करने का तरीका। बेसिक इसमें सीखने वाली क्या बात है कि अगर थीटा की प्लेस बदलेगी, यानी कि जिस रिस्पेक्ट में उस ट्रायंगल को डिफाइन किया जा रहा है थीटा, तो उसके हिसाब से हमारी परपेंडिकुलर बेस डिसाइड होगी। ठीक है, थीटा बदलेगा हमारा ट्रायंगल से बदल जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा थीटा पे डिफाइन होते हैं कि किस एंगल पे हमने थीटा लिया गया है। और ये तो आपको पता ही होगा, साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। और ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको रटा ही होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी आपको पता ही होगा।
बस इसी का रेसिप्रोकल ये होता है, इसका अपोजिट रेसिप्रोकल h अपॉन पी, इसका h अपॉन बी, इसका b अपॉन पी। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जहां पर p परपेंडिकुलर, h हाइपोटेनियस है और b बेस है। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन किया जाता है। और अगर हम साइन थीटा को लिखना चाहें तो हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा ये वाला। कॉसेक थीटा को हम रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, वैसे ही कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, वैसे तो इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा, ये आता कहां से। सपोज अगर हम इसको मान के चलें, ठीक है, हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। टेन थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम क्या बोल रहे हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है, प्रूव करके दिखाते हैं। कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन यहाँ पर 1, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों एक साथ हैं, ये अकेला था इसलिए नीचे 1 लग जाएगा, तो हमेशा इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, ये ऊपर जाएगा और ये बीच में आएगा। देखिए इक्वल हो गया, तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो अभी हम इसके वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपने 11 का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टेबल तो आपने हमेशा से देखा ही होगा। ठीक है, जिस ये वाले इस जगह पे पूरी की पूरी थीटा की वैल्यूज लिखी गई है, यहाँ पर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए। आपको पता है साइन थीटा 0 डिग्री पे हमेशा 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 और थीटा पे 90 डिग्री, सॉरी थीटा 90 डिग्री पे 1 होता है। बस ये इधर आता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है, ये इधर, ये इधर, ये याद कर लेना पूरा का पूरा, ये हमेशा ही काम आएगा आपका। ठीक है, बस अगर आपको कॉसेक, अगर मैं बोलूं कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकाली, हमको पता है कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन 30 डिग्री का अपोजिट रेसिप्रोकल होगा। साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, यानी कि 2, ये आपका वैल्यू। इसी तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इसके अगले लेक्चर में हम 11 के जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि डिग्री अलग अलग, जैसे हम एंगल अलग अलग तरीके से मेजर होती है, जैसे डिग्री में मेजर होती है, रेडियन में मेजर होती है, उसको किस तरीके से मेजर करेंगे और कैसे करेंगे। एक मिनट, अगर आप ये सोच रहे हो 10th क्लास में सीखा था, भाई वो बहुत कम सीखा था, उसके आगे भी है। डिग्री से फिर आता है मिनट से सेकेंड, फिर रेडियंस भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो ऐसी चीजें सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून टू माई चैनल, थैंक यू।